नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र जीएस पॉइंटर से संस्कृति चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग इस पूरी वीडियो को देख लीजिएगा और अगर आपको कोई और सा चैप्टर पढ़ना है तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। आपको घटना चक्र जीएस पॉइंटर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो देखिएगा प्रश्न, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सराय नाहर और महदहा से। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि आमरी, मेहरगढ़, कोट दीजी, कालीबंगन इनमें से वह पुरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो उसका नाम क्या है? मेहरगढ़। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? भीमबेटका से। आगे देखिएगा, इसके बाद में आगे लिखा हुआ है कि गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। हस्तिनापुर में इसका नामकरण हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदभांड। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था। तो हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तन पर लाल रंग का उपयोग हुआ था। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है कब से? पूर्व आर्य सभ्यता से। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। सही कालक्रम, नगर संस्कृति सबसे पहले, उसके बाद लोहे का हल, उसके बाद आहत मुद्रा, उसके बाद सोने के सिक्के। मतलब कौन सा पहले प्राप्त हुआ, कौन सा बाद में प्राप्त हुआ, ये यहाँ पर आपको बताया गया है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से मिले हैं। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास किसमें करती थी? तो बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करते थे। संस्कार कितने हैं? तो संस्कारों की संख्या कितनी है? 16। महापरिनिर्वाण मंदिर जो है ये कहाँ पर है? कुशीनगर में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप ये कहाँ पर है? ये राजगीर बिहार में है। ठीक है। हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ पर है? तो कार्ले में है। ठीक है। नव नालंदा महाविहार विख्यात किसके लिए है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नव नालंदा महाविहार, ठीक है, ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा, प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए थे उसका नाम क्या है? अर्धमागधी। ठीक है। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किसने किया था? तो आजीविकों ने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कहाँ पर है? तो कौशाम्बी में है। ठीक है, कौशाम्बी में। इसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा, सही कथन क्या है? भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे और होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा ये किसने स्थापित कराई थी? चामुंड राय ने। इसके बाद में आगे यहाँ पर देखिए आप लोग, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती, ये प्रतीक किसका है? देव और उसकी शक्ति का प्रतीक है। देव और उसकी शक्ति के योग का प्रतीक। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम आरंभ की गई थी किसके द्वारा? भागवतों ने इसको आरंभ किया था। पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। ठीक है। नासिक में कुंभ मेला लगता है, गोदावरी नदी के तट पर लगता है। गोदावरी नदी के तट पर। प्राचीन भारत में ब्राह्मी, नंद नागरी, शारदा, खरोष्टी इनमें से वह एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि जो है ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, खरोष्टी लिपि मौर्य नरेशों ने विकसित किया था। तो मौर्य जो राजा है ना, उन्होंने संस्कृति, कला व साहित्य को विकसित किया था, प्रांतीय विभाजन को विकसित किया था, हिंदू कुश तक साम्राज्य विकसित किया था। आगे देखिएगा, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है कठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? गांधार कहते हैं। जो भारतीय और यूनानी इन दोनों का मिक्सर जो है उसको कहते हैं गांधार। वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्तरीय चट्टान का प्रयोग माध्यम रूप से होता था उसे कहते हैं गांधार मूर्ति कला। ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखिए, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृत। गुप्त काल में लिखित क्या क्या? संस्कृत नाटक में
स्त्री और शूद्र ये बोलते थे क्या, प्राकृत। शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था भारत में हुआ था, ठीक है, भारत में। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन चुआंग मतलब ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में सही कथन क्या है? तो जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता और अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को नौघाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो नालंदा विहार भारत में सबसे प्राचीन विहार है। खजुराहो के मंदिर संबंधित किससे हैं? हिंदू धर्म से हैं और जैन धर्म से हैं। इसके बाद देखिएगा भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर और ओसिया मंदिर, इनमें से वह शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। मतलब जिसका शिखर जो है ये द्रविड़ शैली में बना है उसका नाम क्या है? ग्वालियर का तेली मंदिर जो है इसका शिखर द्रविड़ शैली में बना है। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? संगमरमर से बना हुआ है आबू का जैन मंदिर। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के, ठीक है। एलोरा में गुफाएं, शैलकृत मंदिर किसके हैं? तो हिंदुओं के हैं, बौद्धों के हैं और जैनों के हैं। इसके बाद देखिएगा भारतीय शिला वास्तु के इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो भीमबेटका की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। बराबर की गुफाएं सम्राट अशोक द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई थी। एलोरा में जो गुफाएं हैं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, ठीक है। अजंता की गुफाएं रामायण, महाभारत, जातक कथाएं, पंचतंत्र कहानियों में से संबंधित क्या है? तो जातक कथाओं से, ठीक है। अजंता की गुफाएं जो हैं ये जातक कथाओं से संबंधित हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है अजंता की गुफा, लेपाक्षी मंदिर को, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था, नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। काला पैगोडा, ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ये गुजरात में आपका है, ठीक है। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर निर्मित हुए हैं नागर शैली में, ठीक है। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में हैं? तो नागर शैली में विकसित हुए हैं। इसके बाद देखिए विष्णु को समर्पित अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर है? ये कंबोडिया में है अंकोर वाट। बोरोबदूर स्तूप कहाँ पर है? ये जावा में है, ठीक है, जावा। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण 12वीं शताब्दी में किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम अथवा मामल्लपुर का मंदिर बनवाया गया था, पल्लव के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, पल्लव के द्वारा। द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, धर्मराज रथ, ठीक है। इनमें से वह रथ मंदिर जो सबसे छोटा है, तो द्रौपदी रथ जो है आपका वो सबसे छोटा है, द्रौपदी रथ। नागर, द्रविड़, बेसर ये क्या है? भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। इन शैलियों में मंदिर का निर्माण जो होता था वह इन्हीं शैलियों में होता था, ठीक है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निर्दिष्ट करता है मंदिर रचना शैली को, ठीक है। वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, ठीक है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति कहा जाता है। तो कौन सा है मंदिर? वृहदीश्वर मंदिर। वृहद मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हैं। आगे देखिए चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं को में देवाकृति प्रायः है कैसी है? चतुर्भुज, ठीक है, कैसी है? चतुर्भुज। दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है नटराज को। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे, मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे और जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। इसके बाद में है यहाँ पर कि वहा ऋषि जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया अगस्त्य ने, ठीक है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं है।
यह वाक्य जिस ग्रंथ का है वह है गीता। ठीक है, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं भी नहीं है, ये कहा गया है महाभारत में। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था। ठीक है, धर्मपाल ने। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। उसका नाम है धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? भगवती सरस्वती हैं। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज, इसको आरंभ किया था बलबन ने। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर, ये निर्मित हुआ था कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। ठीक है, इसके बाद में आप आगे देखिएगा, नई फारसी काव्य शैली सभा के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? अमीर खुसरो। सही कथन आपको बताना है। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह दुती द्वारा लिखा गया था। भारत में कव्वाली से जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। संगीत यंत्र है, क्या नाम है इसका? तबला। इसका प्रचलन किया गया था अमीर खुसरो और अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है, तबला का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया था। वह स्मारक जिसमें वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है, गोल गुंबद, बीजापुर। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है? इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। दिल्ली में स्थित वह ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, उसका नाम क्या है? हुमायूं का मकबरा। ये भारतीय और फारसी शैली जो है इसका उदाहरण है। अकबर द्वारा बनाई गई वह इमारत जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, पंचमहल। ठीक है, पंचमहल का जो नक्शा है ये बौद्ध विहार की तरह है। मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी जहांगीर के राज्यकाल में। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, ये कहाँ पर है? ये है दतिया में। हिंदू और यूनानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है कहाँ पर? तो ताजमहल में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हिंदू और ईरानी वास्तुकला का समन्वय कहाँ पर देखने को मिलता है? ताजमहल में। मुगल चित्रकला के विषय में सत्य कथन क्या है? तो मुगल चित्रकला जो है इसमें युद्ध दृश्य दिखाए गए हैं, पशु पक्षी दिखाए गए हैं, प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुआ था, तो प्रारंभ हुआ था हुमायूं के काल में। ठीक है, प्रारंभ कब हुआ था? हुमायूं के काल से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और लिखा है कि मुगल चित्रकला ने उन्नत की थी जहांगीर के काल में। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर शुरुआत तो हुमायूं के काल में हो गई थी, लेकिन जब मुगल चित्रकला अपने शिखर पर पहुंची थी तो जहांगीर के काल में। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं चित्रकला की। ठीक है, इसके बाद देखिए किशनगढ़ शैली चित्रकला के लिए, जिस कला के लिए प्रसिद्ध है वह उसका नाम क्या है? चित्रकला के लिए। ठीक है, किशनगढ़ शैली जो है ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? तोड़ी। इसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने स्थापित किए हैं 5 संगीत अर्चना केंद्र। ठीक है, मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था मराठों के विलेखों में। मधुबनी एक पारंपरिक चित्रकला सिंध खबाब्स सिंधु दर्शन उत्सव। समझिए एक बात यहाँ पर देखिएगा, मधुबनी एक पारंपरिक चित्रकला है, कहाँ की है? बिहार की है। ठीक है, मधुबनी कहाँ की? बिहार की है। सिंध खबाब्स और सिंधु दर्शन, ये जो आपका उत्सव है ना, ये जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, जम्मू कश्मीर। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य और नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा गया जाता है, प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। एक पाँव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी और ग्रीवा पर वक्र की जाती है। इस त्रिभंग में आपको बताया गया है, ठीक है, कि किस प्रकार की ये मुद्रा होती है। नासिक, हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी में से कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? नहीं होता है, तो वाराणसी में नहीं होता है कुंभ का आयोजन। स्थान समूह जहाँ हर 12वें वर्ष कुंभ मेला आयोजित होता है उसका नाम है प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ठीक है, ये 4 जगह पर हैं, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। सही सुमेलित
आपको यहाँ पर बताना है कि सही सुमेलित किस टाइप से है। जैसे बिहू किस राज्य का त्यौहार है, लोक नृत्य है? तो असम का है बिहू। ओणम केरल का है। पोंगल तमिलनाडु का है। बैसाखी पंजाब का है। दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम जो है ये केरल का है। और ये संबंधित किससे है? तो ये महाबली से संबंधित है। ठीक है, महाबली से। आगे है डोल यात्रा, ओणम, पोंगल, विश्वकर्मा पूजा। त्योहारों में से अपातु संबंधित है, तो अतापू। ठीक है, अतापू संबंधित किससे है? ओणम त्यौहार से संबंधित है अतापू। इसके बाद में आपके लिए है तमाशा। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यहाँ संबंधित किससे है? तो तमाशा है महाराष्ट्र से संबंधित। अमरनाथ, जगन्नाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ, इनमें से वह देव स्थान जिसमें मुख्य देवता अन्य, फिर से देखिएगा यहाँ पर, इनमें से उस देव स्थान का नाम जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है, तो जगन्नाथ। ठीक है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन से हैं? जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। इसके बाद देखिए, भारत में अनेक तीर्थयात्री श्री शैलम की यात्रा करते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है, कुर्नूल के निकट है। ठीक है, श्री शैलम। बौद्ध स्थल है ताबो मठ। ये कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। लोसांग एक उत्सव है जो कि सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, लोसांग। चपचार कुट त्यौहार जो है ये मिजोरम में मनाया जाता है। ठीक है, चपचार कुट। इस्तिमा त्यौहार ये भोपाल में मनाया जाता है, इस्तिमा त्यौहार। ठीक है। महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? विचित्र वीर थे। काबा क्या है? मुस्लिम पवित्र स्थल है काबा। इसके बाद में आगे देखिएगा, यहूदियों का पूजा स्थल कहलाता है सिनेगॉग। संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी फ्रांस में हुई थी। चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है जवामिउल हिकायात में। इसके बाद आगे देखिएगा, सही सुमेलित है। यहाँ पर देखिएगा, विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक में है, राजरानी मंदिर उड़ीसा में है, कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में है और भीमेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में है। सही सुमेलित आपको आगे बताना है टाबो मठ और मंदिर संकुल स्पीति। ये मतलब संकुल जो है ये स्पीति घाटी में है। अलची मंदिर संकुल ये लद्दाख में है। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, चित्रकला स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, ये कांची में स्थित है। उस स्थान का नाम जहाँ गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है, उसका नाम है तंजावुर में। ठीक है। इसके बाद में आप देखिए आगे, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कश्मीर की। मीमांसा दर्शन ये जो है के अनुसार मुक्ति संभव है, तो कर्म से मुक्ति संभव है। ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखतः होती है उत्तराखंड में। रथ यात्रा महोत्सव होता है, कहाँ पर होता है? तो पुरी में होता है। आगे देखिए, सुमेल है, तो सुमेल आपको बताना है मधुमिता राउत ओडिसी नृत्यांगना। ठीक है। इंदिरा चक्रवर्ती पोषाहार वैज्ञानिक और मीरा भाटिया विधिवेत्ता। साध्वी साधना जैन धर्म की साध्वी। इसके बाद में देखिए, सही सुमेलित यहाँ पर आपको बताना है भजन सोपोरी संतूर के उत्कृष्ट कलाकार हैं। बिरजू महाराज कथक नर्तक हैं। प्रियदर्शनी गोविंद भरतनाट्यम नर्तक। टीवी गोपाल कृष्णन मृदंगम के उत्कृष्ट कलाकार। ठीक है। प्रसिद्ध वादक अल्लाह रखा जो है संबंधित किससे हैं? तबला से संबंधित है। इसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पर सही सुमेलित यहाँ पर बताना आपको है देबू चौधरी सितार से संबंधित हैं। अमजद अली खां ये सरोद से संबंधित हैं। पन्नालाल घोष बांसुरी वादक हैं। यहूदी मेनुहिन ये वायलिन से संबंधित है। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? अमीर खुसरो। शास्त्रीय संगीत पर प्रथम रचना राधा गोविंद संगीत सार, इसके रचयिता कौन थे? सवाई प्रताप सिंह। ठीक है। राधा गोविंद संगीत सार, इसके रचयिता कौन थे? सवाई प्रताप सिंह। इसके बाद सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में सही क्या है? तो ध्रुपद प्रमुखतः भक्ति और आध्यात्म का संगीत है।
ध्रुपद आलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु हैं ध्रुपद गायक के, ठीक है। राग कल्पद्रुम, इसके रचयिता कौन है? तो कृष्णानंद व्यास। वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है, तोड़ी। इसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है कि चाक्यार कुथु नृत्य, इसके विषय में सही क्या है? तो यह चाक्यार जाति द्वारा किया जाता है। मियावू संगीत वाद्य है। इसका नाट्य रूप कोथाम्बलम है। पंडित भीमसेन जोशी संबंधित किससे हैं? तो संगीत से संबंधित हैं पंडित भीमसेन जोशी। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित किससे हैं? किराना घराने से हैं। सही सुमेलित आपको यहाँ पर बताना है। कलामंडलम क्षेमवती मोहिनीअट्टम से संबंधित है, ठीक है। कोट्टकल शिवरामन ये कथकली। लक्ष्मी विश्वनाथन भरतनाट्यम और एन माधवी देवी ये जो है मणिपुरी से संबंधित, ठीक है। इसके बाद देखिए सही सुमेलित यहाँ पर आपको बताना है। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु, ठीक है। आगे देखिए कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ठीक है। यह है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु जो है इसका है शास्त्रीय नृत्य। कथक उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। ओडिसी ओडिशा का है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा विख्यात सत्रिय नृत्य जो है इसके संबंध में क्या है? तो यहाँ पर लिखा है सत्रिय संगीत नृत्य था तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। मतलब संगीत नृत्य अभिनय ये तीनों मिक्स कर दें तो आपका हो जाएगा सत्रिय। यह असम के वैष्णव की शताब्दियों पुरानी जीवंत परंपरा है। मतलब कि यह कहाँ का त्यौहार है? असम का है, ठीक है। आगे देखिएगा भरतनाट्यम कुचिपुड़ी मोहिनीअट्टम ओडिसी नृत्यों में से एक में एकल नृत्य होता है। तो मोहिनीअट्टम होता है जिसमें होता है एकल नृत्य। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम नृत्यों के बीच भेद है। कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे देखिए हिरेन भट्टाचार्य कठपुतली कला, ठीक है। मालिनी राजकुमार हिंदुस्तानी स्वर संगीत से संबंधित है। प्रतिभा प्रहलाद भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। और वेमपति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। कथकली कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम मणिपुरी नृत्य शैलियों में से वह जिसका उद्गम पूर्व भारत में से है। तो पूर्व भारत में है मणिपुरी का, ठीक है। इंदिरा लिखा हुआ है इंद्राणी रहमान का संबंध जिस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है उसका नाम क्या है? तो भरतनाट्यम कुचिपुड़ी मोहिनीअट्टम ओडिसी, ठीक है। तो इंद्राणी रहमान का संबंध जो है इन चार नृत्यों से है। भरतनाट्यम कुचिपुड़ी मोहिनीअट्टम ओडिसी। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? बनारस घराने से, ठीक है। गिरिजा देवी बनारस घराने से संबंधित है। सितार तबला सारंगी शहनाई इनमें से वह संगीत वाद्य जो इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है तो उसका नाम है सारंगी। सारंगी नहीं है, ठीक है। आगे देखिए गूंगबाई हंगल ये क्या थी? शास्त्रीय संगीत की गायिका थी, ठीक है। गंगूबाई हंगल। 13 ताली ये राजस्थान का है। 13 ताली आंध्र प्रदेश का है बुर्रा और असम का है बिहू। हिमाचल प्रदेश का है नटी। राजस्थान का है घूमर। ये सभी आपके लोक नृत्य आपको यहाँ पर दे रखे हैं। सही सुमेलन यहाँ पर आपको बताना है। असम का लोक नृत्य है ओजापली। हिमाचल प्रदेश का है लुड्डी और पश्चिम बंगाल का है जात्रा। बिहार का है जाटा जाटिन। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम लोग कारागम धार्मिक लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो कारागम जो है ये है तमिलनाडु संबंधित, ठीक है। शहनाई बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित हैं। सरोद अमजद अली खां। चित्रकार मकबूल फ़िदा हुसैन। तबला अल्लाह रखा खां। सितार रवि शंकर, ठीक है। तो इससे संबंधित ये हो गए। यहाँ पर आगे देखिएगा इसके बाद सही सुमेलित यहाँ पर आपको बताना है। विलायत खान ये सितार से संबंधित हैं। अल्लाह रखा ये तबला से संबंधित हैं। हरि प्रसाद चौरसिया ये बांसुरी से संबंधित हैं। अमजद अली खां सरोद वादक हैं। आगे देखिए सही सुमेलित यहाँ पर आपको बताना है। बिरजू महाराज कत्थक से संबंधित हैं। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित हैं। अली अकबर खां ये सरोद से संबंधित हैं। जाकिर हुसैन ये है तबला से संबंधित। श्री वी जी जोग विख्यात किसके लिए हैं? वायलिन वाद्य संगीत के लिए विख्यात हैं।
सही सुमेलित आपको यहाँ बताना है शिव कुमार शर्मा, ये संतूर से संबंधित हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित हैं। असद अली खां रुद्र वीणा संबंधित हैं, ठीक है। प्रमोद गायकवाड़ ये सुंदरी से संबंधित हैं। ख्याल गायन सूरज खां ख्याल गायन से संबंधित हैं। पखावज वादन से संबंधित कौन है? पंडित अयोध्या प्रसाद। वीणा वादन से हैं सादिक अली खां और तबला वादन से हैं वीरू मिश्रा। आगे देखिएगा इसके बाद सही सुमेल यहाँ पर आपको बताना है पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक हैं। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर ये हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित हैं। वीजी जोग वायलिन वादक है। अली अकबर खां ये सरोद वादक हैं। सही सुमेलित यहाँ पर आपको बताना है रविशंकर ये सितार से संबंधित हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से हैं। ओंकार नाथ ठाकुर वायलिन से संबंधित हैं। बिस्मिल्लाह खां ये शहनाई से संबंधित हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा किशन महाराज तबला वादक हैं, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं और पंडित गोपाल जी मिश्र ये सारंगी वादक हैं और कुदौ सिंह ये पखावज वादक हैं। अल्लाह रखा खां MS रेड्डी बिरजू महाराज राजा रेड्डी इनमें से कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक कौन है? तो बिरजू महाराज ये कथक से संबंधित हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है बिंदा दीन शंभू महाराज लिच्छू महाराज ध्रुव तारा जोशी इनमें से कथक नृत्य से संबंधित कौन नहीं है? तो ध्रुव तारा जोशी जो हैं ये कथक से संबंधित नहीं है। बिरजू महाराज किशन महाराज लिच्छू महाराज सितारा देवी कथक कलाकार कौन इसमें नहीं है? तो किशन महाराज जो हैं ये भी कथक से संबंधित नहीं है। तो जो हैं उनके आप नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारी पयट्टू है। यह एक प्राचीन मार्शल कला है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है, ठीक है। कलारी पयट्टू। इसके बाद आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट रेफर करती है दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। रुक्मिणी देवी भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है, ठीक है। कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायन है से संबंधित। बिरजू महाराज कथक से संबंधित और राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्री हैं। लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व है परंपराओं के संरक्षण में। वह नृत्य जो शास्त्रीय नहीं है गरबा ये तो आपका लोक नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य आपके 8 नृत्य हैं शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई, अल्लाह रखा तबला, जाकिर हुसैन तबला। इसके बाद में आप आगे देखेंगे यहाँ पर सही सुमेलित यहाँ पर आपको बताना है भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन संगीत से संबंधित हैं। अल्लाह रखा खां ये तबला से संबंधित हैं। देबू चौधरी सितार से संबंधित हैं और MS सुब्बलक्ष्मी ये शास्त्रीय संगीत गायन से संबंधित हैं। आगे देखिए इसके बाद सही सुमेलित यहाँ पर आपको बताना है तो देखिएगा बाल मुरली कृष्ण कर्नाटक गायन से संबंधित हैं। मीता पंडित हिंदुस्तानी गायन से संबंधित हैं। कन्याकुमारी वायलिन से संबंधित। निखिल बनर्जी सितार से संबंधित हैं। सही सुमेलित यहाँ पर देखिएगा कवलम नारायण पन्नीकर ये रंगमंच से संबंधित। शर्मिला टैगोर ये सिनेमा से संबंधित है। बाल मुरली कृष्ण कर्नाटक संगीत से संबंधित। सोनल मान सिंह ये नृत्य से संबंधित हैं। यहाँ पर आपको देखना है सही सुमेलित पंडित दुर्गा लाल ये नृत्य संबंधित, ठीक है। लाल गुडी जयरामन ये वाद्य संगीत से संबंधित हैं। बाल मुरली कृष्ण ये कंठ संगीत से संबंधित हैं। अमृता शेरगिल ये चित्रकला से संबंधित हैं। कलाकार के रूप में विख्यात कौन कौन हैं? अमृता शेरगिल हैं, विकास भट्टाचार्य जी और NS बेंद्रे, सुबोध गुप्ता। मंदाकिनी आमटे समाज सेवा और सामुदायिक नेतृत्व। नीलम मानसिंह चौधरी नाट्य निर्देशन संबंधित हैं। रोमिला थापर इतिहास लेखन से संबंधित हैं। वनश्री राव ये नृत्य से संबंधित हैं। सही सुमेलित आपको यहाँ बताना है अमृता शेरगिल ये चित्रकार हैं। भीमसेन जोशी ये गायक हैं। रुक्मिणी देवी अरुणडेल ये नर्तकी और सूर्यकांत त्रिपाठी नारा ये एक कवि हैं, आप सभी को पता होगा। भारत में नृत्य नाटक संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी क्या है? संगीत अकादमी। इसके बाद देखिए देबू चौधरी, मधुप मुदगल और रोनू मजूमदार तथा शफत अहमद इनमें से प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है? रोनू मजूमदार ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं।
तस्लीमा नसरीन ये लज्जा से संबंधित है। सलमान रुश्दी सैटेनिक वर्सेस से संबंधित है। एफ हुसैन ये चित्रकार हैं। रुक्मिणी अरुणडेल ये नृत्य करती हैं, ठीक है। इसके बाद में उस्ताद अमजद अली खान ये संबंधित हैं। सरोद वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कवि हैं, ठीक है, प्रसिद्ध वादक, ठीक है, उस्ताद अमजद अली खान। सही सुमेलित यहाँ पर देखिएगा। बिरजू महाराज ये कत्थक से संबंधित हैं। बिस्मिल्लाह खान शहनाई से, जाकिर हुसैन तबला से और अमजद अली खान सरोद से। सितार, वीणा, सरोद, तबला सबसे प्राचीन कौन सा है? तो वीणा सबसे प्राचीन है। संगीत यंत्र सितार का सम्मिश्रण है, तो वीणा और तंबूरा इन दोनों को मिक्स करके सितार जो है ये एक यंत्र बना है, ठीक है, वीणा और तंबूरा को मिक्स करके। यहाँ पर देखिएगा कोरकू ये महाराष्ट्र से संबंधित है। झूमर ये हरियाणा का है, ठीक है, झूमर हरियाणा का लोक नृत्य है। और थाली उत्तराखंड का है। और मुकना ये मणिपुर का है, ठीक है। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु। कथक उत्तर प्रदेश और ओडिसी ओडिशा। मेघालय का लोक नृत्य क्या है? तो लोहो कहाँ का है? मेघालय का है लोहो, ठीक है। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था कुषाणों द्वारा हुआ था, ठीक है। धर्म, राजनीति, कानून, परंपरा इनमें से सांस्कृतिक विलंबना का कारक कौन सा नहीं है? तो राजनीति नहीं है। वह नृत्य जो केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसका नाम है कथकली। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली, नागा, ओडिसी, कुचिपुड़ी इनमें से जिससे है उसका नाम क्या है? कथकली। तो मुखौटा नृत्य जो होता है ये भी कथकली संबंधित है। और पुरुष कलाकार जो होते हैं केवल पुरुष कलाकारों के द्वारा किया जाता है उसका नाम भी, ठीक है, यही है, ठीक है। इसके बाद आप आगे देखेंगे सही सुमेलित आपको यहाँ पर देखना है। तो देखिएगा पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा को प्रारंभ किया था। वेंकटामही ये वंदे मातरम गीत का संगीत लिपिबद्ध किया था। श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक थे। अमीर खुसरो हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल रूप के प्रतिपादक। इसके बाद में देखिएगा चूनर, विदेशिया, रास नृत्य और कुचिपुड़ी नृत्य इनमें से गुजरात से संबंध रखने वाला कौन सा है? तो रास नृत्य जो है ये गुजरात से संबंध रखने वाला है। भारत की प्रथम टेक्निकलर फिल्म कौन सी? झांसी की रानी। भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी है? तो माई डियर कुट्टी चातन। भारत की प्रथम बीमाकृत फिल्म कौन सी है? इसका नाम है ताल। वेंडिट क्वीन चित्र में मुख्य भूमिका किसकी है? अभिनेत्री सीमा विश्वास ने, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए कि आपका प्रश्न लिखा हुआ है कि मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? रामानंद सागर। फिल्म द मेकिंग ऑफ द महात्मा के निर्देशक कौन है? श्याम बेनेगल। फिल्म है गांधी, इसमें गांधी का अभिनय किसने किया है? बेन किंग्सले ने किया है। रिचर्ड एटनबरो हैं, कौन है ये? निर्माता निर्देशक हैं। भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म टॉकी थी? तो आलम आरा, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी ने विवाह किसके साथ किया था? चित्रकार श्वेतोस्लोव रोरिच के साथ। महाभारत सीरियल के निर्माता कौन थे? B.R. चोपड़ा। संस्कृत नाटकों में सामान्य पात्र है विदूषक, ये प्रायः होता है ब्राह्मण वर्ण का। के शंकर पिल्लई ये कौन थे? ये कार्टूनिस्ट थे, ठीक है, कौन थे? कार्टूनिस्ट। रघु राय जिस कर्म क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं उसका नाम क्या है? फोटोग्राफी। इसके बाद देखिए सही सुमेलित है, यहाँ पर आपको देखना है भानु भारती रंगशाला निर्देशक हैं। माइक पांडे वन्य जीवन फिल्म निर्माता हैं। मोहम्मद जहूर खयाम संगीतकार हैं। विंदा करंदीकर कवि साहित्यकार। अवनींद्रनाथ टैगोर के बनाए गए चित्रों को वर्गीकृत किया जाता है तो पुनरुज्जीवनवादी के रूप में। विष्णु चिंचालकर ये थे चित्रकार थे, ठीक है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ठीक है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। मोनालिसा एक चित्र है, मोनालिसा मेरा पिया घर आया पाकिस्तान के जिस मशहूर गायक ने गाया है? नुसरत फ़तेह अली खान, ठीक है। मेरा पिया घर आया नुसरत फ़तेह अली खान ने इसको गाया है।
जामिनी राय थे, ये चित्रकार थे एक, ठीक है। ब्रिटनी स्पीयर्स प्रसिद्ध है, तो ये गायन हेतु प्रसिद्ध है। पंजाबी भाषा का टैगोर माना गया है, पूरन सिंह को माना गया है। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम, इसकी रचना किसने की थी? शिवनंदन नौटियाल ने की थी, ठीक है। इसके बाद में आप आगे देखेंगे यहाँ पर सही सुमेलित, यहाँ पर आपको बताना है हिंदी साहित्य, इसके इस संबंधित स्थान से है। उर्दू ज्ञानचंद्र जैन से है। संगीत नृत्य कला सविता देवी से संबंधित है। चित्रकला सतीश चंद्र से संबंधित है। सही सुमेलित यहाँ पर आपको देखना है संतोष यादव पर्वतारोही हैं, और ओपरा विनफ्रे टीवी होस्ट से संबंधित हैं। ऑस्कर वाइल्ड नाटककार और लेखक हैं। पी साईनाथ ये पत्रकार। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी कौन है? बछेंद्री पाल। सही सुमेलित यहाँ पर आपको बताना है सरस्वती महल पुस्तकालय तंजावुर में है। लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क एंड आर्काइव्स, तो ये धर्मशाला से संबंधित है। रजा लाइब्रेरी ये रामपुर से संबंधित है। खुदा बख्श ओरिएंट पब्लिक लाइब्रेरी ये पटना से संबंधित है। महिलाओं के परंपरागत परिधानों एवं राज्यों को सही सुमेलित सूची है, तो बोको सिक्किम, मेखला असम, मुंडू केरल और फेरन कश्मीर, ठीक है। शांति निकेतन स्थित कहाँ पर है? तो वीरभूम पश्चिम बंगाल में है शांति निकेतन। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। इंडिया गेट नई दिल्ली में है। चार मीनार हैदराबाद में है। और आगे देखिएगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। सांची का स्तूप रायसेन में है। गुजरी महल ग्वालियर में है। ताल उल मस्जिद ये भोपाल में है। तो आपका ये चैप्टर जो था संस्कृति वाला ये आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।